चल रही आंधी भयानक, कमर में नैया फंसी। चल रही आंधी भयानक, कमर में नैया फंसी। कमर में नैया फंसी, कमर में नैया फंसी। हम लोग पतवार गिरधर, हम लोग पतवार गिरधर, तब ही बेड़ा पार। अरे आपका दर्शन हमें उस छवि में बारंबार हो। आपका दर्शन हमें छवि में बारंबार हो। आपका दर्शन हमें उस छवि में बारंबार हो। आपका दर्शन हमें छवि में छवि में बार हो, छवि में बार हो। हाथ में मुरली मुकुट सर, हाथ में मुरली मुकुट सर, हाथ में मुरली मुकुट सर, गले में वेदंती हार हो। हाथ में मुरली मुकुट सर, गले में वेदंती हार हो। हरि फंस रहा हो संकटों में, तुम ही के बन्हार हो। फंस रहा हो दारों में, तुम ही के बन्हार हो। सांवरे घनश्याम तुम तो प्रेम के अवतार हो। सांवरे घनश्याम तुम तो प्रेम के अवतार हो। तालियों की आवाज नहीं आ रही। अगर ढोलक की आवाज आए तो आनंद आएगा क्या? बहुत सुंदर लाइन है, सब गाइएगा। ऐसा तो नहीं कहीं शांति माता आपके बीच में बैठ गई हो तो आप सब शांत हो गए हो। बोलो हरे कृष्ण। अरे नंगे पग गज के रुदन पे दौड़ने वाले प्रभु, नंगे पग गज के रुदन पे दौड़ने वाले प्रभु। श्री राधे।
पीछे से कुर्सी मंगा लो। श्री राधे, बच्चे को अपना काम करने दो, आप अपना काम करो ना। बोलो हरे कृष्णा। एक तो टंगवाने वाला, एक टांगने वाला बिजी रहेगा, बाकी सब ताली बजाओ। नंगे पग गज के रुदन पर तोड़ने वाले प्रभु, नंगे पग गज के रुदन पर तोड़ने वाले प्रभु, तोड़ने वाले प्रभु, तोड़ने वाले प्रभु। देखना निष्फल ये मेरे, देखना निष्फल ये मेरे, ये मेरे आंसू की धार हो। संकटों में तुम ही खेवनहारी हो, श्याम तुम तो प्रेम के अवतार हो, प्रेम के अवतार हो, प्रेम के अवतार हो, प्रेम के अवतार हो। मंगल भवन मंगल हारी, दीन दयाल बिरदु संपारी, सुनहु मांगो लोगे अभागे, हरि हरि कथा विधे अनुरागे, सुनहु मांगो अनुभव अपना, हरि जगल सब सबना। मंगल भवन मंगल हारी, दीन दयाल बिरदु संपारी, बोलो सियापत रामचंद्र भगवान की। दशरथ के महल में बधाई गाई जा रही है। 4 राजकुमार आए हैं। अखिल लोकदायक विश्रामा का नाम राम रखा गया, जिसके नाम से हमारा घर का भरण पोषण हो जाता है, उसका नाम भरत रखा गया। जिसके नाम लेने से शत्रुओं का नाश हो जाता है, उसका नाम शत्रुघ्न रखा गया। और जिसका मन का लक्ष्य केवल प्रभु श्री राम की सेवा करना है, उस मन के अंदर लक्ष्य रखने वाले को लक्ष्मण कहा गया। चारों कुमार बड़े हुए किशोर अवस्था में आ गए और एक दिन अचानक विश्वामित्र राजा दशरथ के महल में आ गए। बड़े आदर सत्कार से, बहुत ही आदर सत्कार से आतिथ्य किया गया गुरु विश्वामित्र का। कहा राजन, मैं आपके पास एक विशेष कार्य से आया हूं। बोले बताएं। हरि असुर समूह सतावहि मोहि, अनुज समेत रघुनाथ तेहि। मंगल भवनि मंगल हारी, प्रभु दशरथ राजन, हम सन्यासियों को, सनातन धर्मियों को पूजा पाठ करने में विघ्न डालने के लिए बहुत बड़ा भारी राक्षसों का समूह वन में विचरण करता रहता है। इसलिए मैं आज ये आशा लेकर आया हूं कि रघुनाथ राम के साथ उसके एक भाई को मुझे दे दीजिए। दशरथ महाराज आश्चर्य एवं भय से ग्रसित हो गए। अगर मैंने मना किया कि मैं नहीं दूंगा तो ये श्राप दे देंगे, और अगर मैंने दे दिया तो फिर मैं जी कैसे पाऊंगा। ये राम तो मेरे प्राण हैं,
मैं इनके बगैर रह नहीं। हाथ जोड़कर खड़े हो गए, हे महर्षि सब कुछ आपका ही है, मेरे अंदर सामर्थ्य नहीं है कि मैं आपके वाक्य को काट सकूं, लेकिन एक प्रार्थना है महाराज, मेरा सारा राज्य सारी धन संपत्ति आप मांगोगे तो मैं एक निमिष में ही दे दूंगा, लेकिन राम को देते मुझे नहीं बनता महाराज, ये मेरा प्राण है। दशरथ की व्याकुलता को देख कर विश्वामित्र ने कहा, महाराज मैं तो थोड़ी अवधि के लिए दोनों राजकुमारों को लेने आया हूं, मैं इनको अस्त्र शस्त्र की विद्याओं से पारंगत करूंगा, इनको गृहस्थ आश्रम का शिक्षा दूंगा और युवावस्था में मैं आपको सौंप दूंगा जब ये राक्षसों का नाश कर देंगे। दशरथ महाराज को बड़ा गर्व हुआ, कहा ठीक है गुरुदेव, हमारी संतान धर्म की रक्षा के लिए तो है, और एक क्षत्रिय का सबसे पहला कर्तव्य बनता है कि वो धर्म की रक्षा करे, अपने वचन की रक्षा करे। हरि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। अमंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु दशरथ दोनों भाई को ले गए और कहते वन में सबसे पहले ताटका जो तट के किनारे रहती थी उस ताड़का से भेंट हुई। उसने गर्जना करके दोनों भाइयों के ऊपर आक्रमण किया। भगवान श्री राम ने अपना बाण धनुष पे चढ़ाया और जैसी मारने वाले थे, अरे ये तो नारी है, मैं नारी के ऊपर हाथ, ऐसा कह के भगवान श्री राम एक तरफ हो गए। लखन जी ने एक बाण मारा और ताड़का को हम लोग पहुंचा दिया। बोलो सियापत रामचंद्र भगवान की जय। ताड़का का वध सुनकर 15,000 राक्षसों ने एक साथ उन ऋषियों के समूह पर आक्रमण करा। देखते ही देखते दोनों भाइयों ने उन सारे असुर समूह का नाश कर दिया और अब तो जंगल में मंगल होने लगा चारों तरफ। हरि जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा राधा, जय जय राधा राधा, जय जय राधा राधा, जय जय राधा राधा, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। ओ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय रामचंद्र भगवान की। भैया ऋषियों में संतों में आनंद छा गया, निर्भय होकर वो अपना अनुष्ठान करने लगे, भजन कीर्तन सत्संग करने लगे। और ध्यान रखो भैया, सुंदरकांड में एक लाइन आई है,
जब तब भजन सुमिरन न होई तभी हमारे घरों में संकट आ जाता है। सबसे पहले हमें अपनी भक्ति सुधारनी चाहिए, सबसे पहले हमें अपना भजन सुधारना चाहिए। अगर हमारे घर में अच्छी प्रकार से भक्ति हो रही है, हमारे घर में अच्छी प्रकार से भगवान का भजन चल रहा है, हमारा मन भगवान के भजन में लग रहा है, तो हमारे घर कोई भी संकट आने वाला नहीं। तो ध्यान रखना भैया, पहले हमारा मन हटता है, पहले धीरे धीरे हमारा भक्ति से मन हटता है, फिर भक्तों से मन हटने लगता है, फिर संकीर्तनों में जाना बंद हो जाता है, कथाओं में रुचि खत्म हो जाती है, फिर मंदिर भी महीने का हफ्तों का रह जाता है बस, और दिन भर हाथ में मोबाइल और सामने टीवी या दुनिया की निंदा चुगली, इसमें ही हमारा समय बीतता और यही हमारी बर्बादी का समय होता है। बोलो हरे कृष्णा। सुनाऊं उमा वो लोग अभागे, तजी हरि कथा विषय अनुराग। जो भगवान श्री हरि की कथा को त्याग कर, जो भगवान श्री हरि की कथा को त्याग कर विषय अनुरागे, संसार के विषय भोग में लग जाता है, उसको महादेव शंकर कह रहे हैं वो लोग अभागे। बोलो क्या हो गए हैं? बोलो अभागे हो गए। इसलिए कभी भी हमें भगवान की कथा कीर्तन को त्यागना नहीं, बल्कि अगर कहीं कथा कीर्तन की सूचना मिल जाए तो युक्ति बनाना चाहिए कि हम उसमें कैसे जा सकते हैं। किस प्रकार हम अपने कार्यों को संपादित करते हुए अपने व्यस्त समय में से भगवान के नाम संकीर्तन में अपना समय निकालें। और भैया आज तो मैं 30 सालों से देख रहा हूं, सन 90 से देख रहा हूं, जो लोग मन से, तन से, धन से संकीर्तन से जुड़ गए, फिर मैंने उनके जीवन में कभी परेशानी, बड़े बड़े संकट आए और चुटकियों में टलते हुए चले गए। निताय गौर प्रेमानंदे गौर हरि। गुरु विश्वामित्र के पास राजा जनक का बुलावा आया कि मैं अपनी बेटी का विवाह करने जा रहा हूं, आपका आशीर्वाद चाहिए। भगवान श्री राम लखन जी जनक जी के घर पहुंचे। शिव जी का धनुष जो संकल्प रूप में सीता महारानी ने रखा था उसका भंजन किया। सीता जी ने श्री राम जी के गले में बरमाला डाली और जब ये लौट कर अयोध्या पहुंचे तो कैकेयी महारानी ने 2 वरदानों में राम जी को वनवास और भरत को अयोध्या का राजा होना मांग लिया। भगवान श्री राम अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए वन में गए। राम कथा सुनने के बाद हमारे जीवन में क्या शिक्षा आएगी कि हमें सदैव अपने माता पिता की सेवा भी करनी है और उनकी आज्ञा का। तो बताइए कौन माता पिता अपने बच्चों को ये कथा नहीं सुनाना चाहिए? कोई बच्चा स्कूल में जाता है, रोज स्कूल भी जाता है, स्कूल के अंदर भी बैठता है, लेकिन उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता। जब रिजल्ट आता है तो 0 आता है। बाकी स्कूलों के बच्चे प्रगति कर रहे हैं, कमी किसकी है भाई? स्कूल की रहेगी या बच्चे की? बोलो। हमारा भी वही हाल है, बहुत सारी राम कथाएं सुन ली, बहुत सारे भागवत कथाएं सुन ली, लेकिन हमारे जीवन में बिल्कुल परिवर्तन। हमारा रिजल्ट भी क्या आ रहा है? बोलो 0। भगवान की कथा सुनने वाले को लड़ना नहीं, उसके मन में अहंकार नहीं आना चाहिए। तो कथा सुनने का फायदा क्या हुआ फिर? भगवान के कथा अमृत का पान करने वाले के अंदर कभी भी घमंड नहीं होना चाहिए। तृणादपि सुनी चेना तरोरिप सहिष्णुना अमानी न मान देना कीर्तनीय सदा हरि। तृण से भी ज्यादा नम्र बनना पड़ता है भगवान के भक्त होने के लिए।
तिनके से। सुबह सुबह घास पे टहलते हो और घास सीधी खड़ी होती है, जब पैर रखते हो तो मुड़ जाती है, और जब चले जाते हो तो वो फिर धीरे धीरे सीधी हो जाती है, लेकिन कभी आपसे शिकायत नहीं करते। तृणादपि, तृण कहते हैं तिनके के। तरुरिव सहिष्णुना, तरु माने कहते वृक्ष, वृक्ष के समान सहनशील होना। क्यों भैया? अरे कोई आपके यहाँ कथा सुनने भी आए और आपको बुरा भला भी कहे, या ऐसे समझ लो कि आप भंडारा बांट रहे हो चौराहे पे, एक तो तुम्हारा भंडारा खाए, फिर कहे थोड़ा मिर्च कम है, थोड़ा घी और डाल लेते, बोलो हरे कृष्णा। मतलब तुम्हारा खा भी रहा है और फिर क्या कहता चला, ये चम्मच स्टील का होता तो बढ़िया रहता, पानी में थोड़ा बर्फ और डाल लेते, बोलो हरे कृष्णा। कितनी देर बर्दाश्त करोगे भैया उसे? बोलो हरे कृष्णा। कोई एक ऐसा होगा जो उसको बर्दाश्त करेगा तो कहेगा जब सीधा निकल रहा है, तो तुझे भंडारा खिला रही हूं और ऊपर से इसमें क्या निकाल रहा है। जिस वृक्ष के ऊपर फल आते हैं, पत्थर किस पे पड़ते हैं? बोलो। जिस पे फल नहीं होते उस पे कोई पत्थर। अगर आपके बारे में कोई कुछ कह रहा है तो समझ लेना कि आपके वृक्ष के ऊपर क्या है? फल। तभी तो लोग क्या मार रहे हैं। जिस पे फल ही नहीं होगा उसको क्या मारेगा कोई? कोई पत्थर से ना मारो मेरे भक्तों को। बोलो हरे कृष्णा। आप जरा सी बातें सुन के घर में बैठ जाते हो। ये कौन है? सिवाय सिवाय ले भाई, बोलो हरे कृष्णा। ये हंस रहा है, रो रहा है? बोलो हरे कृष्णा। निताई गौर प्रेमानंदे गौर हरि बो, निताई गौर प्रेमानंदे गौरा हरि बो। तरुरिव सहिष्णुना, तरु कहते हैं किसे? वृक्ष। जो वृक्ष होता है वो सहनशील होता है, उस पे पत्थर भी पड़ते हैं और वो बदले में फल देता है। एक पत्थर पड़ा, अभी आम के ऊपर नहीं पड़ा, और दाएं बाएं टहनी पे पड़ा। अरे चाय भी दे रही हूं। बोलो हरे कृष्णा। एक पत्थर पड़ा आम के पेड़ पर, आम पे के ऊपर नहीं पड़ा, उसकी टहनियों पे पड़ा। फिर दूसरा पत्थर और तैयार है। बोलो हरे कृष्णा। तो डर के मारे आम के पेड़ ने क्या छोड़ दिया? आम छोड़ दिया। एक बोला भाई क्या हो जाएगा, वो दूसरा और खुश हो गया और उसने 2 की जगह 4 पत्थर मारे, उसने 2 आम और छोड़ दिए। बोलो हरे कृष्णा। नीचे वाला पत्थर पे पत्थर मार रहा है और पेड़ क्या कर रहा है बेचारा? ऐसे आपको बनना पड़ेगा। तरुरिव सहिष्णुना, पेड़ के समान सहिष्णु। लोग आपको बुरा कहेंगे, कोई बात नहीं, आपको मुस्कुराना पड़ेगा। अमानी न मान देना। जरूरी नहीं है सब जगह आपको सम्मान मिले। कहीं कहीं हमारे देखने में सुनने में भी परेशानी हो सकती है और हमें लग रहा हो कि सामने वाला हमारा सम्मान नहीं कर रहा है,
लेकिन अगर आपको कथा कीर्तन सुनने को मिल रहा है तो फिर मान सम्मान की चिंता अमानी न मान देना, कीर्तनीय सदा हरि। हमारा मनुष्य का जीवन काय के लिए हुआ है? केवल भगवान का कीर्तन करने के लिए, अर्थात उनके दिव्य नामों का गान करने के लिए हुआ है। भगवान श्री राम ने वन जाने का निश्चय कर लिया। साथ में उनकी पत्नी सीता, महारानी लक्ष्मण जी भी आए। तीनों लोग वृंदावन, जहां पर तुलसा के वृक्ष हैं उसको वृंदावन कहते हैं। मन में धारणा करके कि हम चित्रकूट जाएंगे, पंचवटी जाएंगे, ऋषियों के दर्शन पाएंगे, अहिल्या का उद्धार होगा, सारी अयोध्या की प्रजा उनके साथ जाने लगी। चुपके से रात को सरयू के किनारे विश्राम किया और रात को 2:30 बजे तीनों लोग उस सरयू को पार करके चले गए। जब सुबह की पहली किरण पड़ी तो अयोध्या वासी को बहुत ही शोक हुआ, हाय हमारे राम चले गए। वन में आगे गंगा जी पड़ी और उस गंगा जी की जो सेवा करने वाला था वो था मल्ला केवट। भगवान ने उससे प्रार्थना करी, हे केवट हमें गंगा पार पहुंचा जा। हरि जाना था गंगा पार प्रभु के बट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु के बट की नाव चढ़े। हरि जाना था गंगा पार प्रभु के बट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु के बट की नाव चढ़े। अवध छोड़ प्रभु मन को धाए, सिया राम गंगा तक आए। अवध छोड़ प्रभु मन को धाए, सिया राम गंगा तट आए। मन ही मन हर्षाए, घर बैठे हरि दर्शन पाए। अरे हमारे चंदी प्रसाद जी के भवन में तो आपका भी यही भाग्य है, आप भी तो घर बैठे भगवान के क्या पा रहे हो। आपको जगन्नाथपुरी नहीं जाना पड़ा, आपको वृंदावन नहीं जाना पड़ा। घर बैठे प्रभु दर्शन पाए, घर बैठे प्रभु दर्शन पाए। हाथ जोड़ कर प्रभु के आगे, हाथ जोड़ कर प्रभु के आगे। बट मगन खड़े, गंगा भावे नाम चढ़े। प्रभु बोले तुम नाव लाओ और हमें केवट पहुंचाओ। और हमें केवट पहुंचाओ। केवट बोले नहीं रघुराई, धूल की महिमा माई। भगवान मैं आपको पार ना ले जा पाऊंगा। लखन जी थोड़े गुस्से में आ गए, तू जानता नहीं हम कौन है? कहते महाराज मुझे ये पता लगा है कि आपके चरणों की रज एक शिला के ऊपर छू गई, वो पत्थर थोड़ी देर में स्त्री बन गया और चलने लगा महाराज, और मेरी नाव तो लकड़ी की है।
मैं गरीब काट की नैया, मैं गरीब काट की नैया, गरीब काट की नैया, ऐसे न पाऊं तरे, जाना तो गंगा पार लगूंगी, की नाव चढ़ी, भगवान नाम ने कहा क्या चाहते हो केवल? महाराज मैं आपके चरणों को धोना चाहता हूं। श्री राधे अपनी पत्नी से कठोता मंगाया। कठोती छोटी होती है, कठोता बड़ा होता है। हरि बोल। के बट तोड़ के जल भर लाया, चरण धोने को अमृत लाया। के बट तोड़ के जल भर लाया, चरण धोने को अमृत लाया। वेद पुराण जिसके गुण गाए, अरे के बट उसके चरण सुनाए। अरे बरसे फूल गगन से ऐसे, बरसे फूल गगन से ऐसे, भक्ति के भाव बड़े। अरे वेदों को पढ़ने के बाद, हजारों वर्ष गुण गाने के बाद भी भगवान के चरण छूना तो दूर, दर्शन ही हो जाए तो लोग संतुष्ट हो जाते हैं। और ये जरा सा केवट तो भगवान के घिस घिस के चरण धुला रहा है। बरसे फूल गगन से ऐसे, भक्त के भाव बड़े। जाना था गंगा पार प्रभु की नाम बड़े। गंगा की धारा, गंगा की धारा, ओ मेरे राम। भैया मेरे नाव चलैया, भैया मेरे नाव चलैया, भैया मेरे नाव चलैया, मेरे नाव चलैया, भैया मेरे नाव चलैया।
भगवान अरे हैया मेरे नाव चलैया। भगवान श्री राम सीता जी के और लखन के साथ विराजमान हैं और केवट महाराज नाव खेलते खेलते भगवान को निहार रहा है, उसकी आंखों से अश्रुधारा बह रही है। मैंने लोगों से बार बार पूछा है, किसी भी चीज में बैठोगे, हवाई जहाज में बैठो, रेलगाड़ी में बैठो, बैलगाड़ी में बैठो, कार में बैठो, सबके ड्राइवर का मुंह आगे होता है, लेकिन नाव चलाने वाले का मुंह सवारी की तरफ होता है। बोलो हरे कृष्णा। इसी दिन से, जिस दिन से सिया राम बैठे हैं, भला इनकी तरफ पीठ क्यों करो, इसलिए मुंह किधर रहता है नाव चलाने वाले का। बोलो ओ हैया रे हैया मेरे नाव चलैया, मेरे नाव चलैया। हरी नाव चली गंगा की धारा, सिया राम को पार उतारा। चली गंगा की धारा, सिया राम को पार उतारा। भगवान के पास कुछ नहीं है देने। बोलो हरे कृष्णा। भगवान खाली हाथ खड़े होते, आशीर्वाद नहीं हो हाथ रहता है। जो अज्ञानी होता वो कहता है भगवान के पास तो कुछ है ही नहीं मुझे देने को, लेकिन जो ज्ञानी होता वो समझ जाता है कि एक नजर कृपा की कर दो सावरिया गिरधारी। भगवान में कुछ नहीं है। सीता माता ने चुपके से अपनी अंगूठी उतारी और पीछे के हाथ से पकड़ा दी भगवान राम को, लेकिन उस समय केवट महाराज भगवान के चरणों के दर्शन कर रहे थे। गंगा के जल में उन्होंने सारी घटना देख ली और उनके हृदय को रोना आने लगा कि मैं इतना भागा नहीं हूं कि अपनी मैया की मुद्रिका लूंगा। कहते महाराज मैं आपसे नाव उतराई नहीं लूंगा। बोले क्यों? बोले मेरी और आपकी बिरादरी तो एक है। कितना सुनते लखन जी को गुस्सा आ गया, अरे हम सूर्यवंश के राजकुमार है, तो मल्लाह होकर हमसे कहता है। राम जी ने कहा लखन सुनो भाई, अरे मैंने तो को पार किया है, मैंने तो को पार किया है, मैंने तो को पार किया तो को पार करे। जाना था गंगा पार प्रभु के वश की नाव चढ़े, जाना था गंगा पार प्रभु के वश की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु के वश की नाव चढ़े, जाना था गंगा पार प्रभु के वश की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु के वश की नाव चढ़े, जाना था गंगा पार प्रभु की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु के वश की नाव चढ़े, जाना था गंगा पार प्रभु के वश की नाव चढ़े, वश की नाव चढ़े, वश की नाव चढ़े, वश की नाव चढ़े, वश की नाव चढ़े। बोलो श्याम रामचंद्र भगवान की जय। अगर भगवान हमसे कोई सेवा ले रहे हैं इसका मतलब हमें केवट बना दिया। भगवान स्वयं भी तो पार जा सकते थे, केवट का सहारा लिया। ऐसे भगवान कभी कभी अपने गुण रूप नाम अपनी कथा कीर्तन के लिए आपको निमित्त बनाते हैं और हम लोग भगवान की इच्छा को समझ ही कभी भगवान की इच्छा को ऋतु से जोड़ देते। बोले महाराज जी ठंड ज्यादा पड़ रही है, थोड़ा ठंड कम हो जाए तो क्या कराएंगे? ये बच्चों के एग्जाम हो जाए फिर क्या कराएंगे? जरा गर्मी ज्यादा पड़ रही है, गर्मी कम हो जाए तो फिर क्या कराएंगे? अभी बारिश का मौसम चल रहा है गुरुजी, जब बारिश कम हो जाएगी तब कराएंगे। वाह भाई वाह, बोलो हरे कृष्णा। देखो भजन और भोजन का भैया एक सा नाता है। जब जब भजन कर सकते हो तब तब भोजन भी करते हो, जब जब भोजन करते हो तब तब भजन भी कर सकते हो। हाँ, जिस दिन भोजन न करो उस दिन कह सकते हो गुरुजी आज भजन न करेंगे, लेकिन भोजन तो 12 महीने चल रहा है और भजन के लिए समाधि करे हुए है। बोलो
अरे तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, क्यों फिरता मारा मारा, फिरता मारा। जीवा पर हरि नाम जपो तो, जीवा पर हरि नाम जपो, काशी और मदीना क्या हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अरे जीव के ऊपर हरि नाम जपोगे तो काशी और मदीना यही आ जाएगा। ओ इसमें बरस और महीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, भोजन सारी 12 महीने भोजन हो सकता है क्या? बोलो हरे कृष्णा। अच्छा यहाँ कितने लोग हैं जो 12 महीने भोजन करते हैं? मुझे पता लगा था कुछ लोग बहुत तेज जाड़ों में भोजन नहीं करते, बहुत तेज बारिश में भी भोजन, जब बहुत खराब गर्मी पड़ती है तो भी भोजन है। कुछ लोग ऐसे, अरे जहां जहां भोजन कर सकते हो, जिस जिस ऋतु में भोजन कर सकते हो वहां भजन भी होना। और भगवान ने भजन और भोजन में एक ही शब्द इस्तेमाल की, बस भोजन में उन्होंने मात्रा बढ़ा दी। भजन और भोजन में केवल किसका अंतर है? और भजन से मात्रा हटा दी। क्यों? कि भजन तो कितना ही कर लो, लेकिन भोजन ज्यादा मत करना, भोजन मात्रा में ही करना। बोलो हरे कृष्णा। भोजन कैसे करना? मात्रा के साथ। और भजन में मात्रा क्या कर दी? ओ हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। भगवान निमित्त बनाते, भैया आप भी निमित्त बन जाओ। ठाकुर जी आगे चले। रावण महाराज ने सीता मैया का हरण कर लिया। भगवान की शुद्ध भक्त सबरी महारानी वन में है और भगवान भक्त वत्सल है, वो बहाना ढूंढ रहे थे। बहाना ढूंढ रहे थे कैसे मैं अपना भक्त का उद्धार करूं। बोलो हरे कृष्णा। ध्यान रखो भैया, खाली ऐसा ही नहीं कि रीना जी राजकुमार जी कथा करा रहे हैं, इस कथा से न जाने कितने लोगों के कार्य सिद्ध हो रहे हैं। और असल बात तो यह है कि जिसकी यहाँ कथा होती है ना ढंग से कथा सुन पाता, ना खा पाता, ना सो पाता, कुछ नहीं। बोलो हरे कृष्णा। ऐसा समझ लो कि सारी कायनात वो सजाते हैं, मजे कोई और ले जाते हैं। बोलो हरे कृष्णा। कितने बजे कथा होगी? 3 बजे, 3:15 आ जाएंगे प्रसाद लेके घर को। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि अमृत है हरि नाम जगत में, हरि नाम अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ बिस्मिल्लाह नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम संकीर्तन की। बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम
हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे। सबरी मैया भैया ये बदसूरत नहीं थी, ना ही इसने कोई ऐसा काम किया था कि वो समाज में सिर उठा के ना चल जाए। ये सुंदर भी थी, पढ़ी लिखी भी थी, ज्ञानी भी थी, भगवान की भक्तन भी थी। जाति से कोई छोटा बड़ा नहीं होता भैया, कर्म से छोटा बड़ा होता है। किससे बोलो? हमारा जो सत सनातन धर्म है वो जाति प्रधान नहीं है, वो कर्म प्रधान है। और कर्म के अनुसार ही हमारे शास्त्रों में 4 वर्णों का विभाजन हुआ है। अगर आपका भोजन शुद्ध है, आपकी मानसिकता शुद्ध है, आप सात्विकता में रहते हो, तब आपका वर्ण ब्राह्मण माना जाएगा। आप समाज की रक्षा करते हो, समाज के हित का सोचते हो, आपको क्षत्रिय माना जाएगा। आप व्यापार करते हो, व्यवसाय करते हो, तो आपको वैश्य माना जाएगा। और किसी कारण से आपका खान पान गलत हो गया है, आप भगवान का भजन नहीं करते हो, आपने ऋषि मुनियों का संतों का संग नहीं किया है, तब आपको शूद्र माना जाएगा, दलित माना जाएगा। ये दलित कोई जाति नहीं है, ये दलित कोई वर्ग नहीं है। हिरण्यकशिप को भी दलित कहा गया है। जब आप रोज भगवान का नरसिंह प्रणाम पढ़ते हो तो उसमें कहा जाता है दलिता हिरण्यकशिपु तनु भृंगम। पहला जो संसार का दलित है वो हिरण्यकशिपु है, जबकि वो अदिति महारानी और कश्यप महाराज के घर प्रकट हुआ है, ब्राह्मण कुल में। लेकिन उसको पहला दलित कहा गया क्योंकि उसने भगवान की शरणागति नहीं करी। आप पढ़ लेना आज भी आरती भैया, अगर वो फोटो स्टेट कराई हो तो आपके पास ही पहुंचेगी। दलिता हिरण्यकशिपु तनु भृंगम, तब भगवान श्री नरसिंह ने दलित हिरण्यकशिपु का पेट फाड़ डाला। कर्म के अनुसार हमारे 4 वर्ण बनाए गए, ये हमारी गीता में भी लिखा है। चतुर्वर्णम मया सृष्टम, भगवान ने अपनी सृष्टि का जो विस्तार किया है वो 4 वर्णों में किया। लेकिन हमारे इस सत सनातन धर्म में कुछ ऐसे ढोंगी काल्पनिक अज्ञानी लोग भर गए जिन्होंने इस 4 वर्णों को 1036 जातियों में बांट कर हमारे सत सनातन धर्म के अंदर दीमक लगा दी, छुआछूत और भेदभाव का बीज बो दिया। जब जब हमारे कर्म अच्छे होंगे तब तब हमारा स्थान ऊंचा होता चला जाएगा। इसलिए हमें अपने कर्म को शुद्ध करने के लिए कृष्ण भावना भावित होना चाहिए। ये सबल जाति, इसके माता पिता का खान पान अच्छा नहीं था, सबरी के मांस भी खाते थे, मदरा पान भी होता था। जब इस सबरी का विवाह निश्चित हुआ तब इसके पिताजी ने इसके प्रीति भोज के लिए 200 पशु पक्षियों की व्यवस्था की। तरह तरह के पशु और पक्षियों को देखकर सबरी बड़ी प्रसन्न हुई। बोले पिताजी ये काहे के नहीं लाए हो? बोले बेटा जब तेरे विवाह में मेहमान आएंगे तो उनको तरह तरह का मांस परोसा जाएगा। इतना सुनकर सबरी को बहुत दुख हुआ। उसने कहा मेरे विवाह के उपलक्ष्य में, उसने मन में सोचा अगर मैं विवाह नहीं करूंगी तो प्रतिभोज भी नहीं होगा, और जब प्रतिभोज नहीं होगा तो दावत में कोई आएगा ही नहीं, फिर ये मांस काटने से सब बच जाएगा। इसलिए अपने शादी से कुछ समय पहले एक दिन रात्रि को चुपके से सबरी अपना घर छोड़कर जंगल में चली गई। मतंग ऋषि के आश्रम में जाकर रहने लगी, उनकी बेटी बनकर। इतना बड़ा ऋषि किसी साधारण आत्मा को बेटी नहीं बनाएगा।
उधर जब सबरी के पिता को पता लगा मेरी जो कन्या है वो कहीं चली गई है, तो उन्होंने अपना संदेश भिजवा दिया अपने समधी के यहाँ कि भैया मैं शादी ना कर पाऊंगा। और सारे पशु पक्षी को क्या कर दिया गया? बोलो हरे कृष्णा। जब मत ऋषि गए तो जाते जाते वचन दे गए, हे सबरी तू स्त्री है, तू कन्या है, तुझे भगवान को ढूंढने की कहीं भटकने की जरूरत, तू अपने घर में बैठ के ही भजन कर, यहीं पर ठाकुर जी तेरे पास आएंगे। उसी दिन से महिलाओं ने घर में अच्छी तरीके से पूजा करनी। और इसलिए अधिकतर आप देखते हो घरों में पूजा कौन करती हैं? पुरुषों को टाइम नहीं, सब कौन संभालती व्यवस्था? ताना भी सुनती है कि तुम्हारा तो कुछ काम है ही नहीं, बस मंदिर चले जाओ, घंटा बजाइए आओ। बोलो हरे कृष्णा। अरे व्रत पुरुष रखता है महिला तो आधा राशन तो ऐसी बचा देती है बेचारी को। कुछ कुछ महिलाएं तो ऐसी, अगर हफ्ते में 7 दिन है, अगर 8 दिन होते तो 8 ही व्रत हो जाते हैं उसे। व्रत रखने से कोई पतला नहीं होता, व्रत रखने से कोई बीमार नहीं होता, और व्रत में एक ही बार खाया जाए ये भी कोई नियम नहीं है। बोलो हरे कृष्णा। अगर आप दवाई खाते हो, डॉक्टर ने आपको बता रखा है कि भाई शुगर है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट की बीमारी है, कुछ दवाई आपको 3 बार खानी है, तो थोड़ा थोड़ा कुछ खाकर दवाई खाने के लिए आप खा सकते हो, उससे आपका व्रत टूटने वाला। कभी भी दवाई से व्रत नहीं टूटता। आज चाय से गुटखे से व्रत टूटता है, लेकिन उसको आप मानते नहीं। चाय की पत्ती में निकोटीन होता, तंबाकू और ऐसी तामसी वस्तुएं व्रत में नहीं खाई, चाहे धड़ाधड़ पी जाते हैं। बोलो हरे कृष्ण। व्रत में कम क्यों खाते हैं? फिर वही भजन और भोजन वाली बात है। जीव आपके पास अकेली है, 3 बार इससे भोजन करोगे तो भजन कम हो जाएगा, इसलिए हम व्रत में एक टाइम खाते हैं ताकि भजन बढ़ जाए और भोजन कम हो जाए। एक बार खाओगे तो एक ही बार बनाओगे, एक ही बार बर्तन धोगे। 3 बार खाओगे तो 3 बार बनाओगे, 3 बार बर्तन धोगे। तो जब एक ही बार खाएंगे गुरुजी तो 2 बार का बनाना, 2 बार का बर्तन धोना बच गया, तो हमारा भजन बढ़ जाना चाहिए। यही तो ध्रुव महाराज की कथा थी। बोलो हरे कृष्णा। अगर मैं एक समय का नाश्ता छोड़ दूं तो मेरा भजन क्या हो जाएगा? अगर मैं एक समय का भोजन छोड़ दूं तो भजन, मैं भोजन खाऊं ना तो भजन, मैं पानी भी ना पीऊं तो भजन, तभी तो भगवान आए। बोलो हरे कृष्णा। त्याग का दूसरा नाम व्रत है भैया, दिखाने का नाम व्रत नहीं है। ये व्रत के दिन अपनी जीभ को कंट्रोल करना पड़ेगा। भले ही आपने अन्न नहीं खाया, लेकिन किसी के लिए आपने निंदा चुगली के शब्द निकाल दिए, तब भी व्रत टूट गया। अगर व्रत के दिन आपने धोखाधड़ी कर दी किसी के साथ, तो भी व्रत टूट गया। इसलिए व्रत का मतलब है दृढ़ प्रतिज्ञा, अपने को शुद्ध बनाना, प्योर बनाना। प्योरिटी इज द श्योरिटी। ये संसार के लोग आपको जीने नहीं देंगे किसी भी तरह से। मैं अक्सर कथा सुनाता हूं लोगों को, गधे की और कुम्हार की। एक कुम्हार ने अपने बच्चे को पढ़ा लिखा कर इंजीनियर बना लिया, और उसने कहा कि बेटा जाओ नौकरी के लिए। बेटा गया, बढ़िया से पैकेज पे उसकी नौकरी लग गई। जब वो लौट के आया तो बोले बाबूजी अब अच्छा नहीं लगता कि आप गधे के ऊपर मिट्टी ढो। बोले फिर क्या करें बेटे? ऐसा करो इस गधे को बेच लेते, अब आपको जरूरत नहीं है काम करने की। वो दोनों गधा लेके चल दिए तो लोग बोले रास्ते में कि देखो कितने मूर्ख लोग हैं, गधा होते हुए पैदल आ रहे हैं। तो वो दोनों गधे के ऊपर थोड़ी आगे चले के बोले देखो कितने निर्दयी लोग हैं, 2-2 क्या बोलते हैं उनको? हथकंडे बोलते हैं, मुस्टंडे क्या बोलते हैं? हट्टे कट्टे मुस्टंडे। काय पे बैठ गए हैं? बोले उसकी
तोड़ देंगे रीढ़ की। तो एक उतर गया बेटा। थोड़ा आगे बढ़े, बोले देखो क्या जमाना आ गया, बेटे को पैदल चला रहा है और खुद गाय पे बैठा। अब बेचारा पिताजी नीचे उतर गया और उसने बच्चे को क्या करा, बच्चे के ऊपर बैठाया। थोड़ी आगे चले, बोले देखो क्या जमाना आ गया कि लड़का तो खुद बैठा है गाय पे और अपने बूढ़े पिता को कहां चला रहा। अब दोनों विचार करने लगे, गधे से नीचे चल रहे थे तो भी संसार को क्या नहीं था, ऊपर बैठ गए तो भी नहीं, एक बैठ गए तो भी नहीं। बोले फिर ऐसा करो, इसे दोनों हम कंधे पर रख लेते। अब दोनों ने कंधे पे रख के आगे चले। बोले देखो मूर्खों का जवाब भी नहीं, गधे को काय पे लेके जा रहे हैं। उन दोनों ने गधे को वहीं पटक के मारा। बोले ना रहेगा बांस। तो ध्यान रखना भैया, जिसको कहना है आपको वो आपको छोड़ने वाला। बोलो हरे कृष्णा। घर के अंदर रहोगे तो पड़ोसन कहेगी तू तो घर में ही घुसी रहती है, घर के बाहर खड़े हो जाए तेरे तो कदम बाहर ही रहते, घर में बैठती नहीं। चुप रहो तो अपने को घमंडी समझती है, बोलना पसंद नहीं करती, मुंह सड़ा रहता है। बोलो तो ये चुपती नहीं है, पक 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 करती रहती है। कपड़े पहन के निकलो तो हुस्न की परी बन गई, यही समझ रही है। कपड़े ना पहनो तो दिखाती है माल तो बहुत है इसके पास, खुद फटा हुआ कपड़ा पहनती है। अरे महाराज जी फिर क्या करें। अरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। भैया भगवान का भजन करो, भूल जाओ। बोलो हरे कृष्णा। अरे लगन हरि से लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन हरि से लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन हरि से लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन हरि से लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। हम दुनिया से डरते थे कि छुप छुप भक्ति करते थे। दुनिया से डरते थे कि छुप छुप भक्ति करते थे। श्री राधे। हाथ उठा के ताली बजाइए। कि जब दुनिया से डरते थे कि छुप छुप भक्ति करते थे। जब दुनिया से डरते थे अब पर्दा उठा बैठे। अब पर्दा उठा पर्दा उठा बैठे जो होगा देखा जाएगा। अबे पर्दा उठा बैठे जो होगा देखा जाएगा।
श्री राधे मेरी अपनों ने तड़पाया, मेरे दिल को है ठुकराया। मेरे अपनों ने तड़पाया, मेरे दिल को है ठुकराया। कि अब संबंध छुड़ा बैठे, अब संबंध छुड़ा बैठे, अब रिश्ता छुड़ा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। अब रिश्ता छुड़ा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन हरी से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। बोलो जय जय श्री। लगन हरि से लगा बैठे, जो होगा। क्यों जी? बोलो हरे कृष्णा। क्या भगवान से बड़ा कोई आपका सहायक हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। सैया भय कोतवाल तो फिर डर का है। बोलो हरे कृष्णा। इसलिए लगन किससे लगा बैठे। और अब पर्दा भी पहले बड़े छुप छुप के भक्ति करते थे। बोले ले भाई अब तो तिलक भी लगाएंगे, माला भी करेंगे, और सड़क पे मौका मिलेगा तो नाचते हुए भी, जो तुझसे हो सके। हमारी तो रक्षा कौन करेंगे? भगवान। बोलो हरे कृष्ण। भैया सबरी महारानी ने 200 पशु पक्षी बचाए। उनके गुरु ने उनको इनाम में वचन दिया कि राम तेरे घर आएंगे। उसी दिन से सबरी महारानी रोज अपने घर को दूर तक बहोरने जाती, दूर तक। उसको मालूम था भगवान राम जब आएंगे तो नंगे पैर होंगे, और जंगल में कांटे बहुत होते हैं। बोलो हरे कृष्णा। मालूम है एक बार जब जंगल में भगवान श्री राम जा रहे थे तो उनके पैर में कांटा लग गया, और वो एकदम से भगवान श्री राम एक तरफ बैठ गए, चुपके से कांटे निकालने लगे, और उनकी आंखों से आंसू निकल गए। बोलो हरे कृष्णा। लखन जी को क्रोध चढ़ गया, मैं पूरे जंगल को कांटे बहीन कर दूंगा एक ही तीर से। बोलो हरे कृष्णा। आइए अंजू जी। देखो आज पूरा दुर्गा गार्डन आ गया हमारे घर में है। जगह दे दो है जरा से। बोलो हरे कृष्ण। इन्हें जानते हो ना? दुर्गा यहीं बैठ जाओ। अंजू जी यहीं बैठ जाओ, जगह है। बोलो हरे कृष्ण। इनके दुर्गा गार्डन को पहचान जाओ। अच्छा, और जब भी बुक कराने जाओ मेरे नाम से 10% छूट करवा लिया करो। ठीक है, जब भी जाओ मेरे नाम से। बोलो हरे कृष्णा।
सबरी महारानी से कहा राम तेरे घर आएंगे, और सबरी महारानी भगवान को प्रेम करती थी। जिस रास्ते पे भगवान आएंगे कांटे भी होंगे, और उस रास्ते पे राम जी के पैर में कांटा लगा, राम जी के आंसू निकल गए, लखन जी को क्रोध आ गया, मैं अभी पूरा जंगल कांटा विहीन कर दूंगा। बोले नहीं नहीं भाई। बोले फिर आप क्यों रो रहे हैं? बोले मैं इसलिए रो रहा हूं, मेरे पीछे पीछे भरत भी आएगा। कौन आएगा? मुझे अपने कांटों की पीड़ा नहीं हो रही, यही कांटा मेरे भरत के पैर में ना लग जाए। वो बड़ा कोमल है, वो जरा सी भी पीड़ा को, भैया इसको प्रेम कहती है, राम कथा है। क्या कारण है? एक ही माता पिता की संतानें हो के, चाहे बेटी हो चाहे बेटे हो, उनकी एक सी मानसिकता क्यों नहीं है? क्यों एक दूसरे के जान के प्यासे हो गए हैं? ऐसी क्या चीज आ गई है? तो उसका एक ही कारण है, आज हमारे जीवनों से राम कथा और भागवत कथा दूर। आज हम अपने बच्चों को बेशक पढ़ा लिखा बहुत रहे हैं, हम बहुत ज्यादा पढ़ा रहे हैं, लेकिन भैया ध्यान रखना, उस पढ़ाई लिखाई में क्या नहीं है? उस पढ़ाई लिखाई में कहीं भी गीता और भागवत का ज्ञान, ये राम कथा हमारे अंदर में उतरेगी, भागवत हमारे अंदर में उतरेगी तो सात्विकता आएगी, संस्कार आएगा। और जब संस्कार आएगा तो विकार दूर जाएगा। ये सिद्धांत है। संस्कार हमारे अंदर आएगा तो विकार, भैया अंधकार था, आपने बल्ब जला दिया तो अंधकार क्या हो गया? और बल्ब मत जलाओ, लठ लेकर भागते रहो कि कहाँ है अंधकार, अभी 2-4 लठ इधर कोने में घुमाएंगे, 2-4 उधर के, अंधकार जाएगा। अंधकार प्रकाश से ही जाएगा। वैसे हमारे बच्चों के अंदर के जो विकार हैं वो संस्कार से ही जाएंगे। जब हमारे घर में कथा कीर्तन चलता रहेगा तब चाहते ना चाहते वो संस्कार हमारे बच्चों के अंदर धीरे धीरे आते जाएंगे और विकार बाहर होता चला। नहीं तो लठ लेकर बच्चों के पीछे भागते रहना। कोई भी भक्ति करने वाला अपने धन को, अपने मन को, अपने तन को बुद्धिमानी से लगाओ कि अब हमारी तो कट गई। जाते जाते जितना ज्यादा कथा कीर्तन अपने घर में करा जाएंगे तो कहीं ना कहीं बच्चे की लो लग जाएगी। आज भगवान सीता जी को ढूंढते ढूंढते अचानक सबरी की कुटिया की तरफ चल दिए हैं और सबरी बड़ी व्याकुल हो गई है। हे राम दरस के प्यासे व्याकुल नैना, हे मेरे आंसू भीतर भीतर बहना। हे राम दरस के प्यासे नैना, हे मेरे आंसू भीतर भीतर बहना। हे राम दरस के प्यासे व्याकुल नैना, हे मेरे आंसू भीतर भीतर बहना। हे राम दरस के प्यासे व्याकुल नैना, हे मेरे आंसू भीतर भीतर बहना। जब राम मेरे घर आएंगे मैं पथ पर पलक बिछाऊंगी। जब राम मेरे घर आएंगे पथ पर पलक बिछाऊंगी। जब राम मेरे घर आएंगे मैं पथ पर पलक बिछाऊंगी। जब राम मेरे घर आएंगे
अरे असुवन जल से पग धोऊंगी और दो दो कर पी जाऊंगी। लता बता देती हूँ तुझे तो उन्हें निरखती रहना, पर बात बाबरी नहीं किसी से कहना। हमारी बात बाबरी नहीं किसी से कहना। राम तरस के प्यास व्याकुल नैना, मेरे आंसू भीतर भीतर बहना। भीतर भीतर बहना जाऊं। भैया भाव समझिए सबरी के। जब भगवान आएंगे तो लताओं के बीच में से आएंगे और लता उनको देख लेगी मेरे घर आते हुए, कहीं किसी और को न बता दे कि मेरे घर कौन आया है। मैं गरीब हूँ, वृद्ध हूँ। जब राम मेरे घर आएंगे फूलों की सेज बनाऊंगी। जब राम मेरे घर आएंगे फूलों की सेज बनाऊंगी। जब राम मेरे घर आएंगे फूलों की सेज बनाऊंगी। जब राम मेरे घर आएंगे फूलों की सेज बनाऊंगी। वो बैठ बैठ मुस्काएंगे, मैं उनको बैठ निहारूंगी। बैठ बैठ मुस्काएंगे, मैं उनको निहारूंगी। हवा बता देती हूँ तुझे तो धीरे धीरे बहना, पर बात बाबरी नहीं किसी से कहना। पर बात बाबरी नहीं किसी से कहना। जब ये हवा मेरे प्रभु श्री राम के शरीर से टकरा के जाएगी तो उनकी सुगंध को दूर दूर तक ले जाएगी और सबको पता लग जाएगा मेरे घर कौन आए हैं। इसलिए तो उस दिन धीरे धीरे बहना ताकि थोड़ी देर से लोगों को पता लग जाए। हे हवा बता देती हूँ तुझे तो धीरे धीरे चलना, पर बात बाबरी नहीं किसी से कहना। पर बात बाबरी नहीं किसी से कहना। जाऊं ताली बजाएं और गाइए, बहुत सुंदर लाइन है। मीठे फल चुन चुन लाऊंगी और प्रभु का भोग लगाऊंगी। मीठे फल चुन चुन लाऊंगी और प्रभु का भोग लगाऊंगी। थोड़ी हमारे लिए शिक्षा भी है इस भजन में। हरे कृष्ण।
चुन चुन के फल लाऊंगी, सस्ता नहीं। बोलो हरे कृष्ण। चुन चुन के फल ले आऊंगी। केले तो सब लेके जा रहे हैं, मैं आज बेर लेके जाऊंगी। बोलो, मैं संतरा लेके जाऊंगी, अंगूर लेके जाऊंगी, नए तरीके का फल ढूंढ के लाऊंगी। बोलो हरे कृष्णा। अरे जो सामने ठेला वही ले जाऊंगी, फिर इसमें हमारा मन कहाँ रहा। बोलो हरे कृष्णा। चुन चुन फल मीठे फल चुन चुन लाऊंगी और प्रभु का भोग लगाऊंगी। फल फल लाऊंगी और प्रभु का भोग लगाऊंगी। मधुर मधुर कह खाएंगे, मैं उन पे बलिहारी जाऊंगी। मधुर मधुर बल खाएंगे, मैं उन पे बलिहारी जाऊंगी। जिस दिन राम मेरे घर आ जाएंगे तो सबरी क्या कह रही है? कहते हैं बॉडी अपने शरीर को कह रही है, कहते हैं कर दर्शन मेरे प्राण दे तज देना। जैसे ही तू भगवान श्री राम के दर्शन करे उस दिन अपने शरीर को क्या कर देना? बोलो, क्योंकि उसके बाद फिर मेरी कोई और मनोकामना नहीं बचेगी। कर दर्शन मेरे प्राण दे तज देना, हमने सीखा है हंस हंस कर दुख सहना। हमने सीखा है हंस हंस कर दुख सहना। राम दरस के प्यासे व्याकुल नैना, तरस के प्यासे व्याकुल नैना। मेरे आंसू धीरे धीरे बहना, मेरे आंसू धीरे धीरे बहना। हरे श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोलो श्री राम जय राम। बोलो श्यामत रामचंद्र भगवान की। तो भैया रामलीला यही तक। अब सीधे कहाँ चलते हैं? वृंदावन। बोलो हरे कृष्णा। जहाँ बाल कृष्ण भगवान आपके बीच में आने के लिए बड़ी तेजी से प्रतीक्षा कर रहे हैं। भैया भक्तों को ही भगवान का इंतजार नहीं होता, भगवान भी इंतजार करते हैं कि क्या मैं भी क्या करूं। बोलो हरे कृष्णा। अरे किसी विवाह में जाते हो तो लड़का लड़की नहीं दिखते स्टेज पर, तो आपको व्याकुलता रहती जल्दी से लड़का लड़की आवे। तो लड़का लड़की भी तो सोचता है मैं जल्दी से कहाँ पहुंचूं, और हमें लोग देखें। बोलो हरे कृष्णा। हरि मन बस गयो नंद किशोर, मोहे जाना नहीं कहीं हो। बुला लो रे बसा लो रे भावन में। बुला लो रे भावन में, बसा लो रे भावन में। बस गयो बस गया बस गयो नंद किशोर, मोहे जाना नहीं कहीं हो। बुला लो रे बसा लो रे भावन में। बुला लो रे भावन में, बसा लो रे भावन में। अरे चाकर
बन के सेवा करे, चाकर बन के सेवा करेंगे, राधा कृष्ण को मन में धरेंगे, राधा कृष्ण को मन में भरेंगे, चाकर बन कर सेवा करेंगे, चाकर बन कर सेवा करेंगे, हरि नाम को मन में धरेंगे, हरि नाम को मन में धरेंगे, मैं दर्शन दर्शन करूँगा उठी भोर मोहे जाना नहीं कहीं और, बोला वृंदावन में बसा लो वृंदावन में, जय हो यमुना तटे और बंसी यमुना तटे और बंसी बट पे, यमुना तटे और बंसी बट पे, कुछ गले और काली दे, जहाँ भगवान ने काली नाग का लीला करी है, यमुना तटे और बंसी बट पे, यमुना तटे और बंसी बट पे, कुछ गली और काली देह पे, परिक्रमा परिक्रमा चारों ओर मोहे जाना नहीं कहीं बसा लो वृंदावन भैया इन्हें आगे बुलाओ, इन दोनों सखियों को एक साथ खड़ा कर आगे बुलाओ, जगह दो इन्हें, बोलो हरे कृष्णा। हाँ थोड़ा थोड़ा आगे, इधर हो जाओ बीच में से, थोड़ा सा इधर हो जाओ, थोड़ा इधर हो जाओ, आगे जगह दे दो जरा सा, बाएं हाथ को खाली जगह में पहुंच जाओ। हरि बोल। देखो भैया भाव का नृत्य देखना चाहिए। हरि बोल। हरि का नाम बरसाने में बुलाए रही राधा नारी, बुलाए रही बान दुलारी, बुलाए रही राधा नारी, बुलाए रही बान दुलारी, हर सामने में आई रही हो, बुलाए रही राधा प्यारी, हर सामने आई रही हो, बुलाए रही राधा प्यारी।
बेली न जानो, आज खाना तो हमारे रीना जी के घर मिलेंगे, कहीं और मिलने वाले नहीं है, क्योंकि यही बरसाना, यही वृंदावन है, यही गोवर्धन है। हरि बोल, ताली बजाकर गाइएगा। कान्हा तुम खेल न जानो, तुम खेल न जानो, न जानो तुम खेल न जानो, गरी 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 आई रही हो, बुलाई रही राधा हमारी, गरी आई रही हो, बुलाई रही राधा हमारी। बड़ी हवेली ऊंचो मंदिर, बड़ी हवेली भैया, हवेली भी बड़ी है और मंदिर भी राधा रानी ने ऊंचा लगाया है। हरे कृष्णा। अरे बड़ी हवेली ऊंचो मंदिर, बड़ी हवेली है ऊंचा है मंदिर, बुलाई रही बात दुलारी, बुलाई रही राधा प्यारी, बुलाई रही बात दुलारी, बुलाई रही राधा प्यारी, बुलाई रही राधा राधे राधे जपा करो, हरि नाम रस पिया करो, राधे राधे जपा करो, हरि नाम रस पिया करो, राधे राधे जपा करो, रस पिया करो, राधे राधे जपा करो, हरि नाम रस पिया करो, हरि राधे राधा राधा तो यूं करा, क्योंकि राधे राधे जब को चले आएंगे तो बिहारी भी तैयार खड़े। बोलो हरे कृष्णा। निताई गौर प्रेमानंदे, कहते देव की वसुदेव के घर बड़ा आनंद था, लेकिन जैसी देवकी और वसुदेव का विवाह हुआ, कंस महाराज छोड़ने जा रहे थे। बोलो हरे कृष्णा। जैसी देवकी को छोड़ने कंस महाराज जा रहे थे, वैसी आकाशवाणी हो गई, बिजली चमक गई आकाश में।
हे कंस, जिस बहिन को तो इतने प्रेम से छोड़ने जा रहा है, इसी की 8वीं संतान तेरी मृत्यु का कारण बनेगी। इतना सुनते ही कंस क्रोध से भर गया, भय से कांपने लगा और तुरंत उसने अपनी तलवार निकाली और अपनी बहन देवकी का गला काटने को वसुदेव ने कहा कि हे कंस महाराज, आकाशवाणी में तो देवकी से खतरा थोड़ी बताया गया, देवकी की संतान से आपको खतरा बताया है। मैं आपको वचन देता हूं कि देवकी की जो भी संतान होगी वो मैं आपको सौंप दूंगा, आप उसका कुछ भी करना। कंस जानता था वसुदेव कभी झूठ नहीं। देवकी अपनी ससुराल में आई, बड़ा सुंदर बालक हुआ जिसका नाम हुआ कीर्तिमान, जिसके अंदर से कीर्ति निकल रही थी, बहुत ही सुंदर बालक। उसको देखकर देवकी का कलेजा मुंह को आ गया। देखो जी, आकाशवाणी में तो मेरी 8वीं संतान से मेरे भाई को खतरा बताया गया था, ये तो मेरी कौन सी संतान है? पहली। बोले नहीं, मैंने वचन दिया। और ऐसा कहकर वसुदेव जी भारी मन से अपने पहले पुत्र को लेकर कंस के दरबार में गए और कंस ने बहुत सम्मान करा, लेकिन कहा नहीं नहीं जीजाश्री, मुझे देवकी की पहली संतान से कोई परेशानी, मुझे तो केवल कौन सी देना? 8वीं। लेकिन जैसे ही वसुदेव जी वापस आए, वैसे ही कंस के दरबार में रूप बदलकर नारद जी आ गए। और नारद जी क्या करने आते हैं? अरे श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, आपने अपने काल को हाथ में आने के बाद क्यों छोड़ दिया? बोले महाराज जी, मुझे तो देवकी की 8वीं संतान चाहिए। कौन सी चाहिए? 8। और ये कौन सी थी? तब नारद जी ने 8 लाइनें बीच में खींच ली। एक तरफ कंस खड़े थे, एक तरफ नारद जी खड़े थे। बोलो हरे कृष्णा। और कहा कंस ये बताओ पहली कौन सी है? तो कंस ने जो पहली बताई वो नारद जी की तरफ से 8वीं थी। भाई जैसे मैंने 5 लाइनें खींच दी और मैं आपसे कहूं अंगूठा कौन से नंबर पे? आपके हिसाब से कौन से नंबर पे? और मेरे हिसाब से? बोले भैया इसका नाम छलिया है, ये आगे से गिनती शुरू करे यार। तू जिसे पहली समझेगा वो कहीं 8वां हो गया तो क्या करेगा? तब तो मामला गिरा। सैनिक को जाओ मेरे बहन बहनोइयों को मेहमान खाने में पहुंचा दो, कारागार में डाल दिया गया। और आज बहुत ही सुंदर बालक का वध कर दिया। कंस ने बड़ी निर्दयता पूर्वक उस बालक का पैर पकड़कर सामने दीवार में पटक दिया। उस बालक का सिर टकराया, फटाका हुआ, रक्त बहा, तड़प गई। थोड़े समय के बाद दूसरा पुत्र हुआ, उसका भी वही हर्ष हुआ। तीसरे का, चौथे का, 5वें का, 6ठे का। लेकिन 7वें पुत्र के रूप में स्वयं बलराम जी आ गए, शेष के अवतार। लखन जी, लक्ष्मण जी स्वयं आ गए बराह का अवतार लेकर, और वो देवकी के गर्भ में आ गए। कंस ने जब देवकी को देखा तो उसको थोड़ी शंका हो गई। भगवान कंस का आशय समझ गए, तुरंत उन्होंने योग माया को बुलाया। किसको? योग माया कौन है? बता सकते हो कोई? दुर्गा जी।
दुर्गा जी का नाम क्या है? और आपके सामने दुर्गा जी कहाँ है, आप बताओगे कोई? जो जगन्नाथ जी बलदेव के बीच में है, ये सुभद्रा जी ही योग माया है, यही दुर्गा का मूल रूप है। बहुत सारे लोग हमसे, गुरुजी हम तो माता के भक्त हैं, माता के पुजारी हो। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु चा सखा। ये भगवान ही विभिन्न प्रकार के अवतरण करते हैं। इसके हमें क्या करना चाहिए? श्री हरि की शरणागति करनी चाहिए। श्री हरि की शरणागति करने से ही हमारा कल्याण होगा, अन्य कोई दूसरा रास्ता। और ध्यान रखना भैया, जब भगवान आप पे कृपा करता है तो धन भी देता है, संतान भी देता है, और उसी धन और संतान के कारण हम भगवान की भक्ति में भी पिछड़ जाते हैं। ऐसे भी लोग हमने देखे। पहले निर्धन थे तो भगवान की भक्ति बहुत करते थे, अब भगवान ने धन दे दिया तो धन ही नहीं समझ ला। और जबकि जानते हैं सब कुछ यही छोड़कर आएगा बुलावा, जब हरि का छोड़ के सब कुछ छोड़ के जाना पड़ेगा। नाम हरि का साथ जाएगा और तो कुछ ना ले जा पाएगा। भगवान ने योग माया को बुलाया, कहा है योग माया तू देवकी के साथ में गर्भ को रोहिणी मैया के गर्भ में डाल दे, और जब तू मेरी ये सेवा करेगी तो इस धराधाम पर लोग तुझे नारायणी, ईशानी, अंबिके, शारदा, भद्रकाली, कपालिनी, नारायणी, ईशानी, बहुत सारे नामों से जानेंगे। और तू जल्दी से लोगों के मनोरथ को पूर्ण करेगी। और फिर लोग जरा जरा सा हलवा और चने बांटेंगे और बड़ी बड़ी मन्नतें क्या कर लेंगे? हाँ, अरे माँ मुरादे पूरी कर दे हलवा बांटूंगी, माँ मुरादे पूरी कर दे हलवा बांटूंगी। अब डालडा का बांटूंगी या देसी का तो बात की बात है, पहले मुरादे तो पूरी कर। बोलो हरे कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण ने ही वरदान दिया दुर्गा जी को कि लोग तुम्हारी जगह जगह मूर्तियां स्थापित करेंगे, मंदिर बनाएंगे। बालाजी, ज्वालाजी, चिंतपूर्णी, इधर कौन सी बनमथा में, पूर्णागिरी, जगह जगह आपके मंदिर बनाएंगे। और तुम जल्दी से उनका मनोरथ, मन के अंदर जो रथ भागता है, ये मन का जो रथ है, ये 10 घोड़ों के ऊपर सवार रहता है, ये तुम्हारा मनोरथ पूर्ण कर देंगे। तब योग माया दुर्गा जी ने देवकी का 7वां गर्भ रोहिणी मैया के गर्भ में डाल दिया, और वहां बलराम जी प्रकट हो गए। और इधर कारागार में हल्ला मच गया कि कंस के डर से देवकी का 7वां गर्भ गिर गया है। 8वें के रूप में स्वयं भगवान आए और कहते जब स्वयं भगवान माँ के गर्भ में आ गए तो माँ का सौंदर्य क्या हो गया? बढ़ गया। और एक दिन जब कंस महाराज कारागार में आए तो देवकी की आंखों में आंखें डालते ही वो थर थर कांपने लगे, क्योंकि देवकी की आंखों के पीछे भगवान की आंखें दिख रही थी। सैनिकों, इस कारागार को 7 गुना बढ़ा दो। आज के बाद मेरी इच्छा के बगैर इसके अंदर कोई नहीं आना चाहिए। 24 घंटे पहरा दो। धीरे धीरे बाधों का महीना आ गया। तिथि अष्टमी की तरफ आगे बढ़ रही है, घड़ी 12 की तरफ चल रही है। अचानक सारे देवी देवता उस कारागार में प्रकट हो गए और देवकी के भाग्य की सराहना करने लगे। अरे तूने कौन से पुण्य किए मैया, भगवान तेरे घर आके। तूने कौन से पुण्य किए मैया, भगवान तेरे घर आके। भगवान तो आपके घर भी आ गए, ठाकुर जी आपके घर भी आ गए। बहाना हो गया भागवत का। हरे कृष्णा।
ग्रंथराज श्रीमद् भागवत जहां पर पूजा होती है 7 दिन तक जहां स्थापित होती है वहां 33 करोड़ देवी देवताओं का वास रहता है, 3.5 करोड़ तीर्थ का वास रहता है। प्रेम से ताली बजाइएगा। जो कुछ पी रहे हैं वो ना बजाएं, नहीं तो पड़ोसी पे जड़ चल जाएगा। बोलो हरे कृष्ण। तूने कौन से पुण्य किए मैया, भगवान तेरे घर जाते हैं। तूने कौन से पुण्य किए मैया, भगवान तेरे घर आते हैं। मेरे श्याम तेरे घर आते हैं, घनश्याम तेरे घर आते हैं। घनश्याम तेरे घर आते हैं। तूने कौन से पुण्य किए मैया, भगवान तेरे घर आते हैं। तूने कौन से पुण्य किए मैया, भगवान तेरे घर आते हैं। भैया उन 33 करोड़ देवी देवताओं में शंकर जी, गणेश जी, इंद्र देवता, हनुमान जी, बहुत सारे ऋषि मुनि सब आए। कारागार भर गया। सब देवकी और वसुदेव के भाग्य की सराहना करने लगे और धीरे धीरे वो पुण्य तिथि आ गई। 33 करोड़ देवी देवता मथुरा की कारागार के ऊपर स्थित हो गए। सबके हाथों में पुष्प हैं और कहते हैं अचानक भगवान ने चतुर्भुज रूप में प्रकाट किया। बोलो श्री भगवान की जय हो। चतुर्भुज में भगवान को देखकर देवकी और वसुदेव को बहुत आश्चर्य हुआ। महाराज आपको इस रूप में देखकर तो कल से एकदम पहचान जाएगा, बाल रूप धारण करेंगे। तब भगवान ने देवकी को मूर्छा दे दी। मैं बड़े से छोटा हूंगा, कहीं ये बात ना रुकी तो क्या होगा। बोलो भैया, कहीं कहीं नारी को जरा पेट का कच्चा बताया। अभी कोई यहाँ पर अपनी सहेली से ये कह दे कि मैं तुझे बात बता रही हूँ, किसी और से मत कहना, वो थोड़ी देर में सारे भक्तों के बीच में हो जाएगी और किसी और से भी। बोलो हरे कृष्ण। मैं तुझे बता रही हूँ, किसी और से मत कहना। बोलो हरे कृष्ण। वो आगे वाली से कहती है मैं तुझे बता रही हूँ किसी और से, वो उस आगे वाली से कहती है मैं तुझे बता रही हूँ किसी और से। बोलो हरे कृष्ण। और सब में होते, इसलिए भगवान ने देवकी से क्या कर दिया, अपना छोटा रूप। देवकी को अथाह पीड़ा हुई और पीड़ा में वो मूर्छित हो गई और तुरंत भगवान ने बाल कृष्ण का रूप धारण और उसी समय घंटा किसका बज गया। हरे श्री कृष्ण लियो अवतार, तेरी
कुर्सी डाल देते हैं। बातों की रात अंधेरी में, बातों की रात अंधेरी अब आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद की आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा लाल की, कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा लाल की, नंद की आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद की आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा लाल की, हाथी दीना घोड़ा दीना और दीना लाल की, दीना घोड़ा दीना मेरे लाल के, लगे आनंद भयो कन्हैया लाल के, लगे आनंद भयो कन्हैया लाल के, लगे आनंद भयो कन्हैया लाल की, लगे आनंद भयो कन्हैया लाल की। जय जय श्री राधे श्याम। बैठिए, अभी अभी अपनी अपनी जगह बैठिए, वहीं से दर्शन होंगे। बोलो जय जय श्री, बोलो बाल कृष्ण भगवान की। निताई दे दो, भैया को दे दो, कोई बात नहीं। बोलो हरे कृष्णा, कोई बात नहीं। बोलो हरे कृष्णा, जय जय श्री, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। हरे